कहानी शुरू होती है चार दोस्तों राज, विकास, नेहा और सीमा के साथ जो दिल्ली में रहते हैं। ये सभी 10 दिनों की छुट्टी पर कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं। सबके दिलों में उत्साह था क्योंकि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इन दोस्तों को ये नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अनुभव साबित होगी। चारों दोस्त एक गाड़ी किराए पर लेकर दिल्ली से श्रीनगर के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे पहाड़ों, झरनों और वादियों का मजा लेते हैं। जैसे जैसे वो कश्मीर की ओर बढ़ते हैं, ठंडी हवाओं और धुंध का असर बढ़ने लगता है। शाम के समय रास्ते में एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। चारों को समझ नहीं आता है कि क्या करें। पास में कोई ढाबा या मदद नजर नहीं आती। तभी दूर कहीं एक बूढ़े आदमी की छाया दिखती है। वो आदमी पास आकर कहता है, इस इलाके में ज्यादा देर मत रुकना, जल्दी निकल जाओ, यहाँ रात को कुछ ठीक नहीं होता। राजू से मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन सीमा को आदमी की बातों में डर महसूस होता है। गाड़ी ठीक होने में वक्त लगता है। चारों तय करते हैं कि पास में कोई ठिकाना ढूंढा जाए। कुछ दूरी पर एक पुराना जर्जर होटल नजर आता है। होटल का नाम था जमीन ए विरासत, स्वर्ग की धरती। होटल के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स, टूटी हुई खिड़कियों और एक अजीब सी गंध। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर खड़ा था जिसने कहा, कमरे हैं लेकिन सिर्फ रात भर रुकने का वादा करना, सुबह होते ही निकल जाना। थकान से चूर दोस्तों ने बात मान ली और कमरों में चले गए। रात को करीब 2 बजे नेहा की नींद अचानक खुलती है। उसे महसूस होता है कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है। वो डरते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ती है, उसे खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है। एक औरत जिसके लंबे बाल और सूखे हुए चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। नेहा जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर बाकी दोस्त भागते हुए आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज इसे नेहा का भ्रम मानता है और सबको सोने के लिए कहता है। अगली सुबह सीमा गायब थी। चारों ने सोचा कि शायद वो नीचे नाश्ते के लिए चली गई हो, लेकिन होटल के मैनेजर ने बताया कि उसने सीमा को नहीं देखा। होटल के छानबीन करने पर नेहा को सीमा का स्कार्फ होटल के पीछे के जंगल में मिलता है। डर और घबराहट के बावजूद वे सीमा की तलाश में जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक पुरानी हवेली दिखती है जिसके दरवाजे पर खून के निशान और अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। हवेली के अंदर का माहौल सन्नाटे से भरा था। एक कमरे में उन्हें सीमा भी उस परी मिलती है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसने होश में आते ही कहा, वो औरत, उसने मुझे मारा, वो मुझे मरना चाहती है। विकास पूछता है, कौन औरत? सीमा ने जवाब दिया, एक दुल्हन के कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें
लाल थी। हवेली की दीवारों पर लटकी तस्वीरों में भी वही औरत देख रही है। तब राज को याद आता है कि उसने होटल के रिसेप्शन पर ऐसी ही तस्वीर देखी थी। होटल के मैनेजर से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो हवेली और होटल किसी समय एक अमीर परिवार की थी। परिवार की बेटी जो दुल्हन बनने वाली थी, अपनी शादी के दिन जलकर मर गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब बदलता लेती है और जो भी उस होटल में रुकता है उसे परेशान करती है। दोस्तों ने तय किया कि वो होटल से तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी फिर खराब हो जाती है। चारों वापस होटल लौटने को मजबूर हो जाते हैं। रात को उन्हें हर तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। नेहा के बिस्तर पर खून के निशान बन जाते हैं। सीमा फिर से गायब हो जाती है। जंगल की तरफ भागते हुए वो एक अंधेरे कुएं के पास पहुंचते हैं। वहीं सीमा भी उस परी थी। राज को कुएं में उस औरत की परछाई देखती है। दोस्त किसी तरह सीमा को लेकर भागते हैं। होटल छोड़ने के बाद वे कश्मीर में अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस दिल्ली लौट आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली में वापस आने के कुछ दिन बाद विकास को अपने कमरे में वही परछाई नजर आती है। कभी कभी इंसानी जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां जाना हमारे लिए सही नहीं होता है।